वीगार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी। अपना दल आपका का अपना स्टैंड आर्थिक सर्वे पर क्या है? मैं फिर आपसे कह रहा हूं कि हमारा स्टैंड हर चीज़ पर क्लियर है, किसी प्रकार का नहीं है। हम एनडीए के साथ हैं। जहां पर कोई चीज़ की हमारी डिमांड है तो हम उसको अपने प्रधानमंत्री जी, एनडीए के जो हमारे नेता हैं, हम उनके सामने रखते हैं। हो सकता है कुछ विषयों पे तो आज हमारे आप इस मंच से खुलकर बता दीजिए, आप आर्थिक सर्वे चाहते हैं या नहीं चाहते? निश्चित तौर पे जनता के हित में जो चीज़ होना चाहिए होना चाहिए। मतलब इसमें आप राहुल गांधी से सहमत हैं किस इस मुद्दे पर कि आर्थिक देखिए, ये सर्वे होना चाहिए? आप जो अपनी बात कहलाना चाहती हैं, मैं उस विषय पर सिर्फ इतना कहूंगा, जनहित में जो भी विषय हैं, जो भी मुद्दे हैं, हम उनको हल करने का काम करेंगे। ठीक है। बीजेपी हर मौके पर हमने देखा है कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को परिवारवादी कहती है, ऐसा क्यों? देखिए, प्रधानमंत्री जी ने अपना एक विषय रखा है। आपको अगर उनका स्टेटमेंट याद होगा इस विषय पर, तो हमारी पार्टी का उसी विषय पर स्टैंड है। उससे अतिरिक्त मुझे कुछ कहने की ज़रूरत हो, आप बताएं। नहीं, तो मैं तो जानना चाह रही हूँ कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को परिवारवादी कहा जाता है, बीजेपी कुल मिलाकर कहती है। आप मानते हैं उनको परिवारवादी पार्टी? देखिए, चाहे राजनीति का क्षेत्र हो, चाहे कोई भी क्षेत्र हो, अगर परिवार में कोई भी योग्य व्यक्ति है, मैं अपनी पार्टी के संदर्भ में कह रहा हूं, कोई भी व्यक्ति हो, उसको आगे बढ़ने का अवसर जरूर मिलना चाहिए। और जिसको भी अवसर मिलता है उसको बेहतर करने का काम करना चाहिए। मैं दोनों चीजें आपसे प्रधानमंत्री तो इस पर भी बात कह चुके हैं कि अगर एक ही पार्टी का एक छत्र राज हो, एक ही देखिए, परिवार का, सॉरी। अभी हमारी पार्टी राज करने की स्थिति में नहीं है, इसलिए मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। जब कभी कोई ऐसी स्थिति आएगी तो मैं आपको जवाब दूंगा। मतलब मैं इसलिए पूछ रही थी क्योंकि अगर आप उस पर स्टैंड क्लियर करते हैं, मैंने इससे पहले भी कई नेताओं से इसी मुद्दे पर बात की है, तो उन्होंने कहा कि नहीं, उनके अंदर परिवारवाद है। तो यहाँ पर क्यों नहीं दिखाई देता है परिवारवाद? यहाँ एनडीए के ही इतने सहयोगी दल हैं जिनमें सीधे तौर पर परिवारवाद है। मैंने फिर आप थोड़ी देर पहले मैंने आपसे कहा कि परिवार के अंदर भी अगर कोई योग्य व्यक्ति है तो उसे आगे आने का अवसर मिलना चाहिए। अच्छा, हाँ या ना में जवाब दीजिए। बीजेपी में परिवारवाद नजर आता है आपको कहीं? मैं फिर कह रहा हूं, चाहे बीजेपी हो, चाहे अपना दल हो, चाहे कोई भी दल हो, अगर कोई योग्य व्यक्ति है, परिवार के अंदर हो या परिवार के बाहर हो, तो उसको अवसर जरूर मिलना चाहिए। तो आप ये कैसे तय करेंगे कि राहुल गांधी अयोग्य है, मैंने इस पर अखिलेश आपसे यादव अयोग्य है? मैंने फिर आपसे कहा, वो तो जनता के सामने निर्णय होता है, वो अपना निर्णय बता देती है। तो वो भी चुनाव जीतेंगे अगर लड़ेंगी, तो उनकी सरकार रही, अखिलेश लड़े हैं, जीते हैं, तो अयोग्य उन्हें कैसे ठहराया जा सकता है इस पैमाने पर कि परिवारवादी पार्टी? तो इसमें मुझे नहीं लगता किसी ने उनको अयोग्य ठहराने की कोशिश की है। जब बीजेपी परिवारवाद की बात करती है तो देखिए, बुरा दो लगता विषयों हो? को मिक्स मत करिए। परिवारवाद का जो विषय है और अयोग्यता का विषय, दोनों को मिक्स मत नहीं, करिए। तो ये योग्यता कौन तय करेगा? ये तो जो वोटर है वो तय कर तो देता है। वोटर ने ही तो तय किया ना, अखिलेश यादव की भी सरकार रही ना, इसीलिए मैंने ये उसके सवाल पूछा। मैं फिर आपसे कह रहा हूं, उनको एक अवसर मिला, उसके बाद से 17 के बाद से उनको अवसर नहीं मिला। अच्छा, आपकी नज़र में निषाद पार्टी, ओपी राजभर, इनकी पार्टियां परिवारवादी पार्टी हैं या नहीं? अगर उनके स्वयं के अंदर अगर योग्यता है या उनके बच्चों के अंदर योग्यता है तो उन्हें आगे आना चाहिए। नहीं, मैं सवाल इसलिए भी पूछ रही हूँ कि ब्रिजभूषण के बेटे को टिकट दिया गया, चिराग पासवान में कोई कमी नजर नहीं आती है, देवेगौड़ा की पार्टी से गठबंधन है बीजेपी का, तो ये सारा खोट आपको सामने नजर आता है, अपने में क्यों नजर नहीं आता? मैंने इसका उत्तर दे दिया है पहले ही। अगर योग्यता है तो उन्हें आगे आने का अवसर मिलना चाहिए। अच्छा, ये बताइए कि इन चुनाव में कार्यकर्ताओं के साथ पार्टियां नाइंसाफी नहीं कर रही हैं? क्योंकि इस चुनाव में हमने देखा कि बहुत सारे दूसरे दल के नेता बीजेपी में शामिल हो गए, एनडीए के अलग अलग दलों में शामिल हो गए, जिनको पहले जाकर जिनके खिलाफ कैंपेनिंग करनी होती थी, अब उनके लिए वोट मांगना पड़ रहा है। तो बड़ी असहज सी स्थिति हो गई है उन लोगों के लिए। देखिए, निश्चित तौर पे जब आप चुनाव लड़ते हैं तो बहुत सारे राजनीतिक समीकरण होते हैं, उनके तहत लोग आते जाते हैं। और जो किसी दूसरे दल में आता है या उसको चुनाव लड़ने का अवसर मिलता है, तो बहुत स्वाभाविक बात है कि वो अपनी कुछ ना कुछ, उसके आने से कुछ प्रॉफिट होता है, कुछ लाभ होता है, तो कुछ प्लस होता है, कुछ माइनस होता है, दोनों चीज़ें मिक्स होती हैं।
चाहे उनके दामन पर दाग ही क्यों ना हो, उनके आने से अगर फायदा होता है तो चलता। नहीं, ये मैं तय करने वाला नहीं हूँ कोई कि उनके उसमें क्या है, लेकिन चुनाव में चाहे इस पक्ष से चाहे उस पक्ष से लोग आते जाते हैं, इसमें कोई बड़ा विषय नहीं है। इस पर आपको नहीं लगता या है इसी चुनाव में नहीं, पहले से भी होता रहा। पार्टीज को एक स्टैंड लेना चाहिए, इस पर एक क्लैरिटी होनी चाहिए कि अगर किसी पर भ्रष्टाचार के आरोप हैं और तो उस शख्स को आप पार्टी में शामिल ना करें। अपना दल ने निश्चित तौर पे इस पे स्टैंड लिया है, बहुत सारे उसको अवसर मिले हैं और उसने अपने पिछले कुछ वर्षों में, आप पुरानी चीज़ों पर जाएंगी तो मैं उसके लिए, मैं उस समय इस स्थिति में भी नहीं था कि मैं कोई टिप्पणी करूं, लेकिन इधर अपना दल ने अपने कैडर को चुनाव लड़ाया है और कैडर के बहुत ऐसे ऐसे व्यक्ति चुनाव लड़ करके विधायक बने हैं। अभी हम लोकसभा का चुनाव लड़ा रहे हैं, एक बहुत ही सामान्य परिवार से आने वाली महिला पहले उसको विधायक का चुनाव लड़ाया, अब वो लोकसभा का चुनाव लड़ रही हैं। बहुत ही वंचित वर्ग से आने वाली महिला है, तो स्वाभाविक तौर पर हम लोग तो प्रयास करते हैं कि ऐसे व्यक्ति लड़ें। तो आपको बीजेपी को भी कन्विंस करना चाहिए कि इस पर स्टैंड लिया जाए। ये मुझे एक नहीं stand लगता तो है होना ही कि कोई ऐसी चीज़ है जिस पे मुझे टिप्पणी करने की आवश्यकता है, लेकिन प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में शुचिता का हमेशा से ख्याल रखा गया है। आखिरी में सवाल मेरा है कि इस बार के चुनाव में चूंकि आप लोग बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, कौन से वो फैक्टर हैं जो जीत और हार में बड़े साबित होंगे? किस फैक्टर के आधार पर आप मान रहे हैं कि? देखिए, प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने जिस प्रकार से सबसे निचले पायदान से खड़े लोगों से लेकर के सर्व समाज के हित के लिए बहुत सारे काम किए हैं, उन कामों के आधार पर जो जनता के मन में एक संतुष्टि का भाव है, वो संतुष्टि के भाव ने चीज़ों को बिल्कुल एनडीए के पक्ष में खड़ा किया है। मैं आपका थोड़ा समय लूँगा, मैं बताऊँगा। मैं तो एक ऐसे क्षेत्र से आता हूँ, बुंदेलखंड, मेरा जन्म ऐसी जगह पर हुआ है और निश्चित तौर पे आपके सामने वहाँ की पुरानी स्थितियों को और आज की स्थितियों को आप जब तुलना करेंगे तो आपको लगेगा कि आप ग्रामीण क्षेत्र में जाइए तो सबसे पहला संतुष्टि का भाव यह है कि शांति है, लूट मार बंद है, गुंडई बंद है, ये सबसे बड़ा संतुष्टि का भाव है। दूसरा, जिन एरिया में गांव में खपड़ैल होते थे, छप्पर होते थे, आज आप एक मुसहर के गांव में जाकर के बात करिए, उनसे पूछिए तो वो जो संतुष्टि का भाव देते हैं कि प्रधानमंत्री जी ने हमको छत दे दिया है। तो इस बार यही जीत का फैक्टर आपके हिसाब से होने मैं वाला आपको बता रहा हूं जी। आप मीडिया के साथी ही 2019 में कहते थे कि बहुत बड़ा गठबंधन बन गया, कुछ नहीं होने वाला है, सब साफ है। तो इस बार भी आपके हिसाब से हवा निकलने वाली है, यही जीत का अंतर ठीक हर सीट पर पिछली बार की तुलना में बढ़ेगा, आप कह रहे हैं। ज्यादा होने जा ठीक रहा है। है, ये आप देख लीजिएगा। वीगार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी।